बच्चों के माँ बाप के साथ कैसे रिश्ते हैं, उस पर डिपेंड करता है हमारा भविष्य, यानी पेरेंट्स का भविष्य। और पेरेंट्स तो ये तो एक एक कहते हैं ना, समय का चक्र है। आज जो बच्चे हैं कल वो पेरेंट्स बनेंगे। तो ये तो एक समय का चक्र है, चलता रहेगा। ये विषय कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। लेकिन फिर भी इसके ऊपर जितनी बातें करी जाए उतनी ही कम रहती है। हमारे देश में बहुत ज़्यादा वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, और वृद्धाश्रम जहाँ पर है या कम है, या जो लोग नहीं जा रहे हैं, तो वो घर में भी वो पेरेंट्स जो है उतना उनको सम्मान नहीं मिलता है। तो वो अंदर ही अंदर वो दुखी होकर अपना जीवन बिता रहे हैं। अब बात आती है कि ये नौबत बच्चे इतने कैसे कहते हैं ना, संवेदनहीन कैसे बन जाती है, ये नौबत आती क्यों है? तो इस चीज़ के भी बीज कहीं न कहीं बचपन से ही बोए जा रहे हैं। ये रिश्तों का आपसी प्यार, सम्मान नहीं होना, मुझे यही लग रहा है। कहीं हम बहुत ज़्यादा बच्चों को इतना ज़्यादा वो प्यार में अंधे होकर के वो चीज़ें कर रहे हैं उनके लिए, कि उनको समझ ही नहीं आती है पेरेंट्स की वैल्यू, कि पेरेंट्स हमारे लिए कुछ कर रहे हैं तो उसका कुछ हमें उनको वैल्यू करनी चाहिए। हम लोग प्यार में अंधे होकर के उनको पैसे दिए जाते हैं। मैंने बहुत जगह देखा है पेरेंट्स को इस तरह से, जो उनके पास पैसे हैं तो वो सोचते हैं कि उनको सुविधाएँ खरीद के दे देंगे ना, तो फिर बच्चों को कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। बच्चों को इमोशनली भी कमी नहीं होनी चाहिए, तो पैसे की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि पैसा पेरेंट्स के पास में आया है, कमाया है, तो वो किस तरीके से है। उनकी वैल्यू नहीं करेंगे तो वो आपकी भी वैल्यू नहीं करेंगे। या उनको कोई चीज़ ईज़िली, अब ये नहीं है कि मैं चाहती हूँ कि आपको वो सामान ईज़िली नहीं मिलना चाहिए या आप बच्चों को कष्ट दें, कष्ट नहीं, उस चीज़ की वैल्यू होनी चाहिए। हर बात की उनको, बच्चों को ग्रेटफुल रहना चाहिए। तो छोटी-छोटी सी चीज़ों के द्वारा हम लोग ये उनको सिखाते जाते हैं ना, जब बचपन से ही, कि कोई चीज़ आपको मिली है, उसके लिए थैंक यू कहना चाहिए। किसी ने आपकी हेल्प करी, उसके लिए थैंक यू कहना चाहिए। तो वो बीज बचपन से बोना पड़ेगा। जो कच्चा दिमाग रहता है ना बच्चों का, तो कहते हैं दिमाग की खेती में बीज बोने हैं ना, जितने बचपन में अच्छे-अच्छे बो दिए ना, तो वो बड़े होके जो फल देंगे तो वो आपके लिए अच्छे हैं, उनके लिए अच्छे हैं, क्योंकि वो भी आगे जाके अपने बच्चों में वो बीज बो सकेंगे। तब फिर कितना अच्छा जीवन हो सकता है। सॉरी। जब बच्चे छोटे होते हैं तभी से वो देखते हैं कि आसपास क्या घटनाएं घट रही है, और वो एब्जॉर्व करते हैं। तो उनको अपने अंदर वो हर चीज़ का विश्लेषण करते हैं, बताते नहीं हैं, वो समझते भी उतने नहीं है, लेकिन उनका दिमाग उस चीज़ को वो देखता है ना, घटनाओं को, तो वो उसको स्वीकार करता है, और वही चीज़ें फिर वो बड़े होकर के उनके रिलेशन में आ जाती है। आपके साथ में वो बॉन्डिंग नहीं बन पाती है, क्योंकि आपने उनको इमोशनली तो वो चीज़ें दी नहीं है। आपने कुछ भी कार्य उनके लिए कर दिया है तो कर दिया है, या फिर अति मोह में कर दिया है, उनको पता ही नहीं चलने दिया है। उनकी नाजायज़ माँगों को भी आपने पूरा कर दिया है। जहाँ उनको वाक़ई में आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत थी, वहाँ बच्चे का सपोर्ट आपने किया नहीं है। लड़ झगड़ करके उसने वो चीज़ें अचीव करी है, आपसे माँगी है। कोई एक चीज़ के लिए कितना आप बच्चे को, जबकि वो जेन्युइन थी, उसके लिए आपने उसको कितना तड़पाया, कितना तरसाया है। वक़्त पे जो चीज़ बचपन में जो चीज़ चाहिए है, अगर पेरेंट्स उसके लिए दिला सकते हैं, नहीं दिलाई है, अगर वो सही है बच्चे के लिए, तब नहीं है तो उसको समझाइए कि ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, क्यों सही नहीं है, कैसे सही नहीं है। कुछ ऐसी इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना, तो वो बचपन से इकट्ठी होती है। फिर हम जब बच्चे बड़े हो जाते कहते हैं बहुत बदतमीज़ है, या फिर इसके अंदर कोई भाव नहीं है, तो वो भाव तो आपने आने ही नहीं दिया। आपने उन भावों को डेवलप होने ही नहीं दिया। अब बहुत जगह मैंने सुना है कि बच्चे गाली बोलते हैं। बड़े होकर के जो आदमी हैं घर परिवार में गालियाँ निकालते हैं, वो बचपन से ही सीखे हैं। अगर आप उनके साथ गाली-गलौज वाली भाषा इस्तेमाल करेंगे तो वो भी तो यही इस्तेमाल करेंगे आगे जाके। आप छोटी-छोटी बात पे अपना पेशेंस खो देंगे तो बच्चे भी यही करेंगे। तो जब आप ऐसे उनके साथ में बचपन से अपने रिश्ते खराब खुद ही कर रहे हो, और आप सोचो कि हम बड़े हैं, हम कर सकते हैं, हमारा अधिकार है चीज़ों का, ये बच्चे हैं, इनको कुछ, अरे वो बच्चे ही आपका भविष्य है, और उनसे ही समाज बनेगा कल। कल वो भी बड़े होकर के, हो सकता है आपके पेरेंट्स ने आपके साथ ऐसा किया इसलिए आप भी ऐसा ही कर रहे हो। आपको लगता है कि पेरेंट्स होते हैं तो अपना रौब में रखते हैं, और बच्चों का काम है उनकी आज्ञा का पालन करके वैसे ही चलना। एक चीज़ और यहाँ बताऊँगी, आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को ये भी कहते हुए सुना है कि जब पिता की पैर में बेटे की, जो उसका जूते का आ जाए ना जिस वक़्त, यानी उसका जो पैर आ जाए बेटे के जूते में, पिता का पैर आने लग जाए, या फिर पिता के पैर में बेटे का जो पैर में क्या, सॉरी, जूते में बेटे का पैर आना शुरू हो जाता है, जिस तरह यानी फिट आती है, उस वक़्त उसको फिर आप बेटा नहीं मान के दोस्त मानिए।
तो ये क्यों कहा गया, ये भी तो बड़े बुजुर्गों का ही कहा, अगर आप पुरानी चीज़ें ही फॉलो करते हैं तो हमारे शास्त्रों में तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें दी पड़ी। तभी तो पहले होता नहीं था वृद्धाश्रम वगैरह, कितना मान सम्मान रहता था बड़े बुजुर्गों का, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी ही चीज़ें करते आते थे। घर में वातावरण ऐसा था कि दादा दादी के सानिध्य में बच्चे पलते थे। वो एक दूसरे को बच्चे गलती करते हैं तो वो प्यार से उनको समझाते करते हैं। पेरेंट्स से थोड़ा सा हिचकते हैं क्योंकि पेरेंट्स अपना एक्स्ट्रा लाड दिखाते नहीं हैं, तो बच्चों को अभी तो बीच में जनरेशन ऐसी ही, दादा दादी बिगाड़ने वालों में दादा दादी का एक नाम आ गया। बच्चों को बिगाड़ते दादा दादी, बच्चों को बिगाड़ते दादा दादी। ये भी आधे अधूरों का बीच में आया। क्यों आया? क्योंकि उनमें ये समझ ही नहीं थी। वो थॉट ही आपने ऐसे डाल दिए कि बिगाड़ते हैं। आपने वह पंचायती करी, आपने कुछ और बोला। ये बच्चों के लिए बहुत ही, कहते हैं ना, विष का काम करती है चीज़ें। ये वातावरण विषाक्त होता है, तो फिर उनके अंदर वही बीज बोएंगे और वही कैरी करके वो चलेंगे। लेकिन आप अपने माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। ये आप में पावर है, ये और किसी में नहीं, मनुष्यों में ही है। ये मनुष्य अपने विचार शक्ति से जो चाहे वो कर सकता है, वो खुद को बदल भी सकता है। बहुत कठिन होता है, असंभव कुछ भी नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। मनुष्य चाहे तो कर सकता है वो काम। तो आज यही अभी कहना था। इस पे बहुत लंबी चौड़ी चर्चा हो सकती है, लेकिन अभी एक छोटी सी बात में मुझे यही बताना था आज की, अगर हम लोग चाहें तो अपने परिवार में बच्चों में वो संस्कार बचपन से ही डेवलप करें कि आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बने। आप अपने जितने रिश्ते बच्चों के साथ मजबूत बनेंगे ना, उतना ही आपका जो बुढ़ापा आने वाला है, जो आपकी एज ढलती आएगी, वहाँ पर आप लोग को बहुत अच्छा उनका साथ मिलेगा। जितना आप बचपन में उनके साथ रिलेशन अच्छे रखेंगे, और जब बड़े हो जाते हैं, आपकी एक और चीज़ यहाँ पर बात बताऊँगी। आप बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको बहुत बाहर जाने की, जैसे फॉरेन जाने की, ये भी मैंने देखा है। फॉरेन जाकर के आप अपने पूरी जमा पूंजी सारी उठा करके, ज़िंदगी भर की कमाई पूरी लुटा करके बच्चे को दिए फॉरेन भेजने के लिए। अब विदेश चला गया है, वो वहीं सेटल हो रहा है, आप यहाँ सड़ रहे हो, मर रहे हो। हाँ, मैं ऐसी भाषा इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि जब बच्चे दूर हो जाते हैं तो हम ऐसे ही हो जाते हैं पेरेंट्स, और किसी चीज़ में हमारा मन लगता ही नहीं है। बच्चों के बिना क्या हमारी लाइफ है, क्योंकि हमने उनके लिए तो खुद को इतना करा है, और वो वहाँ जाके वहाँ बैठ गया, उन्होंने अलग ज़िंदगी शुरू की, तो वो आपको क्या मिला उससे? इससे अच्छा है ना कि आप उस वक़्त बता देते, बच्चा हमारे पास में इतना पैसा नहीं है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पैसा होता है तब। या फिर उनको ये चीज़ें आप डालो ना अंदर कि जाते हो तो वापस भी आना है, वहाँ सेटल नहीं होना है। सेटल होना है तो पेरेंट्स भी साथ में आते जाते रहो। ये एक दूसरे से दूरी होकर के खुशियाँ कभी नहीं आती है। आप ऐसे सर्च कर लीजिए, जो बच्चों के पेरेंट्स विदेशों में जा के बस गए हैं ना, उनके बच्चों के पेरेंट्स, क्या पेरेंट्स के जो बच्चे हैं वो विदेशों में जाके बस बस गए हैं, तो उनके हाल क्या है, वो कितने अकेलेपन से जूझ रहे हैं, उनको कितना बुरा फील होता है। लेकिन बाहर वो स्टेटस के चक्कर में वो समझाना दिखाना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि ऐसे दुनिया में हमारा स्टेटस कम हो जाए, क्योंकि उनको लगता है ना, रेपुटेशन इसी में है कि बाहर गए हुए हैं। बाहर भेजिए, उनकी काबिलियत के अनुसार उनको वर्क करने की छूट दीजिए, ये नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन आपके साथ जुड़ाव बना रहे, आपके साथ उनकी बॉन्डिंग ऐसी बनी रहे कि वो आपसे दूर ना जाए, वो वापस आना चाहे आपकी तरफ। आप उनको कह दे, नहीं तू तेरे लिए जी, कोई नहीं, कोई परवाह नहीं, तो बच्चे को लगेगा कि हम इनको लगाव तो रहा ही नहीं है। अब वो उनका माइंडसेट ऐसा ही रहेगा, बचपन से ही ऐसा रहेगा, क्योंकि कभी ये चीज़ का था ही नहीं, अंदर से बॉन्ड ही नहीं थी कि हम तेरे बिना नहीं रह पाते हैं। उसमें भी यही आ जाएगी, उसके हर चीज़ को, अच्छी चीज़ को उसको सपोर्ट करके, उसको ये कहा ही नहीं आपने, और आपने ये बताया नहीं कि बेटा बेटा मेरे पास में, बेटी मेरे पास में वो चीज़ें नहीं है जो मैं तुझे दे सकूँ, मैं कहीं और से उधार करके ला के तेरे को दूँ, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो उसको ये समझाइए, आपके पास नहीं है तो भी समझाइए, है उसको उपयोग करना सिखाइए। जब ऐसी चीज़ों से एक दूसरे के साथ डिस्कस करोगे ना, तो आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनेगी, और ये व्यवहार है, ये बॉन्डिंग ही आपके भविष्य को अच्छा करेगी। बच्चों में भी ये चीज़ आएगी, हम पेरेंट्स से दूर नहीं जाएं, हमारे बिना उनका क्या हाल होगा। नहीं तो अब घर में देख लिया, आगे परिवार में बीवी बच्चे अपने होने लग गया, अलग जाके उनको पेरेंट्स बोझ लगते हैं, उनको ले जाके छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया भाई? वृद्धाश्रम में डाल दिया, वहाँ देखभाल देखभाल तुम करो ना, तुम्हारी देखभाल बचपन में की थी तभी तुम इस लायक बने हैं। तो ये एहसास होना चाहिए, लेकिन ये एहसास एहसान के रूप में भी नहीं होता है, ये एक रिश्तों में प्यार की वजह से होता है। तो अपने बच्चों के साथ में एक ऐसी बॉन्डिंग बनाइए जिससे आप
आराम से करके उनको अपने मन की बातें बता सके, वो भी आपको अपने मन की बातें बता सके और रिश्ते बोझ ना लगे, बोझ नहीं लगे एक दूसरे के ऊपर। यही आज बताना था कि आप अपने बच्चों के साथ रिलेशन अच्छे बनाइए, ताकि वृद्धाश्रम में रहने वालों की, वो जो जिनके नहीं है कोई भी, वो दूसरी बात है, लेकिन अगर आपके बच्चे हैं और आपको फिर भी भेज रहे हैं वहाँ पर, तो वो थोड़ा कम रुके, मतलब कम हो जाए रेशियो थोड़ा। अगर ये मेरा वीडियो देखने के बाद किसी एक भी परिवार में थोड़ा सा भी, इतना सा भी आता है, किसी बच्चे के अंदर ये भाव आते हैं, पेरेंट्स के अंदर ये भाव आते हैं कि हमें अपने रिश्तों को अच्छा बनाना चाहिए, तो मेरे जीवन की बहुत बड़ी सफलता मानूंगी मैं। आती हूँ फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार। देखते रहिए शारदा चांद चैनल को।